अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हमने बनाई है बेसन की बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। दानेदार, मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी हमने घर पे तैयार की है, जो कि आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको हलवाई जैसा टेस्ट इसमें आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। मैं आपको बताऊंगी इसका ख़ास सीक्रेट कि हमने इसे किस तरीके से दानेदार बनाया है। ना तो हमने इसमें शीरा बनाया है, विदाउट शीरे के हमने इसको बनाया है। तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल ओरिजिनल रेसिपी मैं आज आपको दूंगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए 2 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने छान लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। 1 कप में आप देख सकते हैं थोड़ा सा कप खाली है, तो फुल भर के मत लीजिएगा, थोड़ा कम आपने लेना है। 2 टेबल स्पून आप कम ले लें 1 कप में। यहाँ पर 6 सब्ज़ी इलायची थी, मैंने इनको पीस लिया है। सूजी है इसका ख़ास इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताया था, जिससे कि दानेदार बनेगी। मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ली है। बादाम पिस्ते लिए हस्बे ज़रूरत। 1 कप मैंने चीनी ली है, इसको मैंने पीस लिया। पहले मैंने 1 कप चीनी ली, बाद में मैंने इसको पीसा है। पीसने के बाद मैंने इसे मेजरमेंट नहीं किया। तो चीनी को आपने बिल्कुल बारीक पीसना है पाउडरी फॉर्म में। अगर थोड़ा सा भी दाना होगा तो आपकी बर्फ़ी परफेक्ट नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैंने ऑयल से डिश को भी ग्रीस करके पहले से ही सेट करके रख दिया है, क्योंकि जैसे ही हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी तो हमें फ़ौरन से उसको सेट करना होता है। तो ये काम आप पहले ही कर लें। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पैन में घी मैंने डाल दिया। अब मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और बेसन को अब हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सारा कमाल है वो बेसन की भुनाई का है। जितनी अच्छी आप हल्की आंच पर भुनाई बेसन की करते हैं, उतनी ही लाजवाब हमारी बर्फ़ी बनके तैयार होती है। क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आंच पर, थोड़ा मीडियम आंच पर पकाएंगे तो बेसन का कलर तो फ़ौरन से चेंज हो जाता है, लेकिन जो बर्फ़ी होती है उसमें वो टेस्ट नहीं आता, क्योंकि बेसन में कच्चापन रह जाता है। तो मैं इसको अब लकड़ी के चम्मच से पका गई हूँ, ताकि ये आसानी से हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको पकाते हुए 2 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें सूजी भी डाल गई हूँ। तो मैंने 2 कप बेसन में 2 टेबल स्पून सूजी के डाले हैं। तो अगर आपके पास ये मेजरमेंट वाले कप नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी कटोरी या कप जिससे आप चाय पीते हैं, जिसमें आप उससे भी यही मेजरमेंट कर सकते हैं। 2 कप आप बेसन के लें, 1 कप चीनी ले लें और 1 कप घी लें। घी आप थोड़ा सा कम ले लें 1 कप में। तो इसी तरीके से आपने ये चीज़ें लेकर और ये बर्फ़ी बना लेनी है। तो इसको हर कोई बना सकता है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम खर्च में ये बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट आता है, बल्कि बाज़ार से कई ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ पर बेसन को भूनते हुए 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, धीमी आंच पर पका गई हूँ। जैसे दम पर बिरयानी को लगाते हैं ना, इतनी हल्की आंच होनी चाहिए, तभी बेसन जो है बहुत अच्छा रोस्ट होगा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। देखिए, भूनते हुए बेसन को आप देख सकते हैं इसमें से जो घी है वो सेपरेट होने लगा है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी इसको मज़ीद और पकाना है, जब तक बेसन का कलर गुलाबी नहीं हो जाता है, जब तक हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करते हुए पकाना है। तो फ्रेंड्स, यही इसकी मेहनत है सारी इस बर्फ़ी की, और जायका भी मेहनत में ही होता है। जितनी अच्छी आप मेहनत करके बनाते हैं, चीज़ उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ आपने कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बिल्कुल आराम से इसको पकाना है। और बस अब इसको हम ऐसे ही चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक इसमें से घी अलग नहीं हो जाता है। तो 5 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और आप देख सकते हैं बेसन का जो कलर है बेसन का, वो पिंक पिंक होने लगा है। तो बस अब हम इसे मज़ीद और ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। बहुत प्यारा सा इसका कलर हो चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ गई है इसकी। इस टाइम पर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल गई हूँ। बस इसको 2 मिनट तक मैं मज़ीद और पकाऊंगी ऐसे ही। तो टोटल मैंने
टाइम काउंट किया था तो मुझे 15 मिनट लगे थे। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सा पिंक कलर ये जो आ रहा है ना, इससे आप घबराइएगा नहीं कि बेसन जलने लगा है। ये जो लाइट लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ रहा है ना, तो इसी से ही हमारी बर्फ़ी में जान पड़ेगी, मज़े की बनेगी। ये सीख रहा है बेसन, देखें कितना प्यारा प्यारा सा पिंक कलर इसका आ रहा है। तो इसको बस हम मिलाते जाएंगे बाकी बेसन के साथ, ऐसे चम्मच चला चला के इसको हम मिलाते रहेंगे, ऐसे प्रेस करके दबा दबा के मिलाना है। बहुत जायकेदार बर्फ़ी बनती है इस तरह से। तो यही इसकी वो स्टेज है, इतना ही आपने इसको पकाना है कि ये नीचे से जो है ये गुलाबी गुलाबी सिकना शुरू हो जाए बेसन। आप समझ जाएं कि बेसन अब हमारा बिल्कुल सही से पक चुका है यहाँ पर। बस आप इसका कलर देख लें, बहुत ज़्यादा डार्क भी ना करें। बस ये तैयार है। अब मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल हल्का ही, आप चाहें तो गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दें और चीनी को मिक्स करने के बाद आप दोबारा से पकाएं इसको। पर मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद नहीं किया है, मैं ऐसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी इसमें दाना नज़र आ रहा है, इसको हमने अब बस इतना पकाना है कि ये दोबारा से ये नरम और सॉफ्ट सा हो जाए, क्योंकि चीनी जैसे ही हम डालते हैं तो वो अपना पानी रिलीज़ कर देती है। तो इसको अभी हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। अगर आपकी चीनी में दाना होगा तो मैंने आपसे कहा था ना, अगर सही पीसी भी नहीं होगी तो आपको इस स्टेज पे परेशानी होगी। जितनी आपकी पाउडरी और बारीक चीनी पिसी हुई होगी तो बहुत आसानी से ये बर्फ़ी आपकी सेट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है, इसमें घी ऊपर से दिखने लगा है। बस अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ और इसको हम सेट कर लेंगे। तो आप इसकी बर्फ़ी को जितना थिन या थिक बनाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से इसको सेट कर दें। डिश हमारी काफ़ी बड़ी है तो मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया है। ये देखिए ऊपर कितनी शाइनी सी हो गई है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में। तो मैं ऊपर से इस पर चांदी के वर्क लगा गई हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप लगा दें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इस पर ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए बर्फ़ी हमारी यहाँ पर 10 मिनट हुए थे इसको रखे हुए। तो इसको सेंटर से हमने सबसे पहले काटना है और हमने इसके पीसेस बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। जब भी आपका कोई मिठाई खाने का दिल करे तो आप ये बना लें, मिनटों में बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। देखिए बटर पेपर मैंने इसलिए लगाया था, ये कितनी आसानी से डिश में से निकल कर आ गई है बर्फ़ी हमारी। तो चलिए अब हम इसके पीसेस अलग कर लेते हैं। तो अभी इसको रखे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 20 मिनट ही अभी हुए थे। तो देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट सी मज़ेदार सी ये बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये अंदर से दानेदार बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है हमारी आज की ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।